हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनआईटी का 20वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी और बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर तेजस्विनी अनंत कुमार समेत कई बड़े लोग मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति ने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में एनआईटी का दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने एनआईटी कुरुक्षेत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये संस्थान पुराना और शानदार इतिहास वाला है, जो देश में तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई दे रहा है। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र वो पवित्र जगह है जहां हमें याद आता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस मौके पर उन्होंने एआई, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष, बायोटेक, साइबर सिक्योरिटी और चिप बनाने जैसे क्षेत्रों का जिक्र किया। The NIT Kurukshetra is an institute with a proud legacy, a vibrant present, and a vibrant future that continues to elevate the standards of technical education in India. वहीं राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, डिजिटल कामकाज और गांव के विकास में पूरी ताकत लगा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र अब रिसर्च और नई खोजों में देश का अहम हिस्सा बन रहा है। The state of Haryana, under the leadership of Chief Minister Shri Nayak Singh Saini ji, is firmly committed through reforms in education, digital governments, industry partnership, and inclusive rural development. Ladies and gentlemen, over the past few years, NEET Kurukshetra has undergone a remarkable academic and structural transformation. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में आज की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। सीएम सैनी ने कहा कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। साथ ही उन्होंने कहा कि 1963 में बने इस एनआईटी से निकले बच्चे आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर 5000 साल पहले महाभारत में जो हथियार और तकनीक इस्तेमाल हुई, आज भी दुनिया उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई। मुझे खुशी है कि आज हम सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर आज हम सब उपस्थित हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक उन्नत विज्ञान तकनीक की साक्षी ये भूमि रही है। मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि इसी पवित्र भूमि पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहीं युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने मुखारबिंद से गीता का, ज्ञान का, कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। और मैं ये मानता हूं कि यहां विज्ञान और तकनीक जो इस भूमि से दिया गया है, वो आज भी दुनिया का कोई देश आज तक उस दिशा में नहीं पहुंच पाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, हरियाणा सरकार कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय हरियाणा में एक भी तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन अब इसकी संख्या 4 हो गई है। 2014 से पहले सरकारी तकनीकी संस्थान 29 थे, जो अब बढ़कर के 44 हो गए हैं, जबकि निजी संस्थानों की संख्या 198 है। राज्य में 4 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा 4 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना प्रक्रिया में है। सीएम सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कौशल विकास सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए हरियाणा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा को कौशल आधारित बनाया जा रहा है। आज युवाओं को आत्मनिर्भर भारत और नवाचार भारत की जिम्मेवारी अब आपके कंधों पर है।
जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है कि यहां से निकले हुए हमारे छात्र आज विश्व के कोने कोने में अपनी मेगा और कौशल का आप परचम लहराएंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, जिससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश इससे रोशन होगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा, जो पहले कृषि प्रधान राज्य था, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।